हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 3 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे, आपके लिए वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मतलब इस रिश्ते में जो कंफ्यूजन, जो बाधाएं थी, जो जो आपके पर्सन किसी और के साथ टाइम स्पेंड किए हुए थे, अपने आप को बिजी किए हुए थे, अपने आप को व्यस्त किए हुए थे कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, उनके हक में नहीं आ जाती, तब तक अपना टाइम स्पेंड करें। तो काफ़ी परेशानी में थे वो, काफ़ी अंदर से दुखी थे, तो इसलिए अपने आप को बिजी किए हुए थे। और क्योंकि तो आप भी उनसे काफ़ी गहरा प्यार करते हैं स्कॉर्पियो, और आपके पर्सन भी आपसे गहरा प्यार करते हैं। दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी भी इमोशनली अटैचमेंट हैं आपकी, भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो उनको महसूस हो रहा है कि जब तक चीज़ें पूरी तरह से, ये रिश्ता उनके कंट्रोल में नहीं आ जाता, पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ जाता या सिचुएशन संभल नहीं जाती, तब तक उन्हें किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहिए। क्योंकि वो अभी जो जिस रिश्ते को लेकर कन्फ्यूजन में थे, तो कोई ट्रूथ, कोई सच सामने आ गया, तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टली, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए दिल और दिमाग से वो काम लेना चाहते हैं, ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आई हुई है, तो वो उनको महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, ताकि जो कन्फ्यूजन, जो बाधा, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही थी वो ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ जाए, खुशहाली की तरफ बढ़ जाए। तो फिर से वो सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द डेविल, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना, क्योंकि काफ़ी जकड़न रही है इस रिश्ते में, काफ़ी प्रॉब्लम रही है, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो वो चाहते हैं कि इस जकड़न को ख़त्म करें, उन चीज़ों को चेंज करें, बदलें जो इस रिश्ते में अड़चने दे रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। और वो चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो मन मुटाव चला हुआ है, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे थे, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहा है,
दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे थे। तो लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो ये मन मुटाव है, जो परेशान इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति बनी हुई है, ये कार्ड एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है। अपनी मर्जी से की गई शादी या रिलेशन में आना, हो सकता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो या पैसे के लेन देन को कोई प्रॉब्लम चली हुई है जिसकी वजह से ये अड़चने आई हुई है। तो वो चाहते हैं कि आपस में बैठकर काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है। आप एक दूसरे पर भले ही अंधविश्वास ना करें, आंख बंद करके भरोसा ना करें, लेकिन आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे तो धीरे धीरे करके ये मन मुटाव खत्म हो सकता है और चीजें उनके फेवर में आ सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं और वो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें, वो फ्रीडमली रिश्तों को आगे बढ़ाएं। मतलब एक दूसरे के साथ समझौता करके, एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हुए चीजों को आगे बढ़ाएं और कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। ये डिसाइड करें कि चाहे उन्होंने गलती की है या उनके पार्टनर ने गलती की है, गलतियां हुई हैं, लेकिन उनको अभी भी सुलझाया जा सकता है आपस में बातचीत करके। और जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर सेनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, रिश्ते को जोड़ा जा सकता है। जो रिश्ता खत्म सा हो गया है तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इन चीजों को खत्म करें और सोच विचार करके आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। कार्ड बड़े भाग रहे हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। स्ट्रेंथ, द हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं, उनको वो महसूस कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि जो समय सही नहीं चल रहा तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो धीरे धीरे करके अगर विस्डम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, सोच विचार करके, बुद्धिमानी समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो नए सिरे से उनको महसूस हो रहा है कि एक यंग एनर्जी के साथ पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए, ये सोचते हुए कि उनका पुराना एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता था ही नहीं, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, वो एक अजनबी की तरह एक दूसरे से मिल रहे हैं। उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, अपनी कहना सामने वाले की सुना, बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करना। उस एनर्जी के साथ आपको महसूस हो रहा है कि आपको समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए और डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ। तो धीरे धीरे करके ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे। और आपको महसूस हो रहा है स्कॉर्पियो कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन अगर वो स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो उन्हें इस रिश्ते में कामयाबी जरूर मिलेगी। तो इस उम्मीद के साथ वो धीरे धीरे करके एक यंग एनर्जी के साथ रिश्ते को फ्रेंडशिप लेवल से आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है पेज ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव रहा है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, वो अपने रास्ते जा रहे हैं। दोनों ही स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है। तो काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। लेकिन आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में या तो जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर
अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आप चाहते हैं कि जिग जैग ना करें, जगलिंग पीरियड में ना रहें, अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें और इसमें डिसीजन लें, इसमें आगे बढ़े। और जो बातें नहीं हो पा रही हैं तो धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके। क्योंकि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर दोनों तरफ से कोशिश की जाएगी तो वो गिराई ना जा सके। तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकला जा सकता है, इस मनमुटाव को खत्म किया जा सकता है। और वो चाहते हैं कि चाहे तो वो कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन पर जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, मेडिटेशन करें, जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आती हैं, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ताकि जो नेगेटिविटी है, जो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, जो मन मुटाव चला हुआ है, उससे वो स्ट्रेस फ्री हो जाए, वो मन मुटाव खत्म हो जाए और वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर सके और एक अच्छी वाइब्स आए, ताकि जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, बहुत सारा रंग भरा होता है, तो उसी तरह से आपकी दुनिया में भी रंग भरे जा सके। आपके जो है हैप्पीली आपकी जर्नी हो, आपकी लाइफ हो और आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। तो ऐसा वो आपसे जो आप हैं अपने पर्सन से चाहते हैं स्कॉर्पियो, या फिर आप चाहते हैं कि वो जो है इस रिश्ते में आगे बढ़े, एक दूसरे से बातचीत करें और हैप्पीली अपनी जर्नी बिताएं। उनकी दुनिया में भी कलर्स भरे जा सकते हैं और उनकी लाइफ भी खुशहाल हो सकती है। तो वो चाहे तो थोड़ा सा टाइम परिवार फैमिली के साथ ले सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो जो भी उनको अच्छा लगे, और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दे और एक दूसरे को माफ़ करते हुए धीरे धीरे करके इसमें पॉजिटिविटी लाए, अपने लिए स्टैंड ले, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जगल ना करें कभी उनको। क्योंकि आप चाहते हैं कि वो, उनको कभी लग रहा है कि उन्हें रिश्ते की तरफ आना चाहिए, कभी लग रहा है रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। तो पहले अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या है देखते हैं। द हायरोफेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो इसका आउटकम बता रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रो करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, और जो आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में जो आप परेशानी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, बजाय के हाथ पर हाथ रखने के, सोमनिया में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। तो आप इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, और इस रिश्ते को जो है एक नया मोड़, एक नया अंजाम दे। और अगर किसी की ज़रूरत है तो किसी की हेल्प या मदद ले सकते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट भी लिया जा सकता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा सकता है, ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। अगर पैसे या प्रॉपर्टी या किसी लेन देन की वजह से रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि वहाँ भी तो पैसा या उसके लिए ये शॉर्ट आउट किया जा सकता है, वो प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करें और जो है इसमें एक नया मोड़, नया अंजाम दे, इस रिश्ते में आगे बढ़े, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं। आपको बजाय के अंधकार में रहने के, नेगेटिविटी में रहने के, उठ कर चलना चाहिए। अगर आप उठेंगे चलेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन आपके इर्द गिर्द ही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वो चाहें तो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। कुछ एक केसेस में हो सकता है कि वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में। तो गाइडेंस देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका गाइडेंस भी यही बता रही है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, आप काफ़ी डिप्रेशन, परेशानी में दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन है
ऑप्शन होते हुए भी आप इसकी तरफ नहीं देख पा रहे हैं। आप सिर्फ और बार बार में यही सोच रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ था, रिश्ता खत्म क्यों हुआ, रिश्ते में दूरियां क्यों आई। लेकिन आपको नजरें घुमाएंगे, किसी की मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, तो आप अभी भी आपकी लाइफ में प्यार और प्रेम है। एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना ही मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे, उतना ही आपकी मेहनत रंग लाएगी, रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो आपको नजरें घुमाने की जरूरत है, इस परेशानी से, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। चाहे तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।